गावांच्या विकासातून विकसित भारताचा संकल्प नक्कीच साकार होईल असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला आहे। नवी दिल्लीत ग्रामीण भारत महोत्सव 2025चं उद्घाटन करताना ते आज बोलत होते। भारताच्या गावांचं सामर्थ्य आपण जाणतो असं सांगून ग्रामीण भागातल्या लोकांना प्रतिष्ठेचं जीवन देणं हे आपल्या सरकारचं उद्दिष्ट असून प्रगतीसाठीची जास्तीत जास्त संधी गावातच मिळावी, ग्रामीण जनतेचं जीवन सुखकर व्हावं यासाठी गावोगावी मूलभूत सुविधा हमी अभियान चालवल्याचं पंतप्रधानांनी सांगितलं। गावांचा विकास आणि संधीच्या चैतन्यशील केंद्रात परिवर्तन घडवत ग्रामीण भारताला सशक्त करण्याचं आपल्या सरकारचं उद्दिष्ट आहे। गावाच्या विकासातून राष्ट्राचा विकास हा मंत्र घेऊन सरकारची वाटचाल सुरू असल्याचं पंतप्रधान म्हणाले। आपल्या सरकारचा उद्देश, धोरण आणि निर्णय ग्रामीण भारताला नवी ऊर्जा देत असल्याचं त्यांनी सांगितलं। हमारी सरकार की नीयत, नीति और निर्णय ग्रामीण भारत को नई ऊर्जा से भर रहे हैं। हमारा मकसद है कि गांव के लोगों को गांव में ही ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद मिले। गांव में वो खेती भी कर पाए और गांवों में रोजगार, स्वरोजगार के नए मौके भी बने। इसी सोच के साथ पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को करीब 3 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। गावांचं चित्र बदलण्यासाठी सहकार क्षेत्राचं मोठं योगदान असून आपलं सरकार सहकारातून समृद्धीचा मार्ग चोखाळत आहे। गावातल्या पारंपरिक कारागिरांचं ग्रामीण आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेत मोठं योगदान राहिल्याचं त्यांनी सांगितलं। या कारागिरांना नवनवीन कौशल्य प्रदान करण्यासाठी सरकारनं विश्वकर्मा योजना आणल्याचं पंतप्रधान म्हणाले। है, सुथार है, कुम्हार है, ये सब काम करने वाले ज्यादातर लोग गांव में ही रहते हुए आए। रूरल इकोनॉमी और लोकल इकोनॉमी में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन पहले इनकी भी लगातार उपेक्षा हुई। अब हम उन्हें नई स्किल उसमें ट्रेन करने के लिए, नए उत्पाद तैयार करने में लिए, उनका सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सस्ती दरों पर मदद देने के लिए विश्वकर्मा योजना चला रहे हैं। ये योजना देश के लाखों विश्वकर्मा साथियों को आगे बढ़ने का मौका दे रही है। साथियों, जब इरादे नेक होते हैं, नतीजे भी संतोष देने वाले होते हैं। सरकारचा उद्देश प्रामाणिक असतो तेव्हा त्याचं फलितही आनंद देणारं असतं। आपल्या सरकारच्या 10 वर्षांच्या मेहनतीचा परिणाम आता दिसू लागला असून 2011च्या तुलनेत ग्रामीण भागाची क्रयशक्ती आता तिप्पट झाल्याचं एका सर्वेक्षणाचा दाखला देऊन त्यांनी सांगितलं। ग्रामीण भागातल्या यशोगाथा आपल्याला प्रेरित करत असल्याचंही पंतप्रधान म्हणाले। आधीच्या सरकारांनी गरिबी हटवण्याच्या केवळ घोषणा दिल्या, मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी केला। ज्यांच्याकडे कोणी लक्ष दिलं नाही त्यांच्याकडे मोदींनी लक्ष दिल्याचं पंतप्रधान म्हणाले। को देखता हूं तो ये भी सोचता हूं कि ये सारे काम पहले की सरकारों के समय भी तो हो सकते थे। मोदी का इंतजार करना पड़ा क्या? लेकिन आजादी के बाद
दशकों तक देश के लाखों गांव बुनियादी जरूरतों से वंचित रहे। आप मुझे बताइए, देश में सबसे ज्यादा एससी कहां रहते हैं? गांव में। एसटी कहां रहते हैं? गांव में। ओबीसी कहां रहते हैं? गांव में। एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, समाज के तबके के लोग ज्यादा से ज्यादा गांव में ही अपना गुजारा करते हैं। पहले की सरकारों ने इन सभी की आवश्यकताओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। गांव से पलायन होता रहा, गरीबी बढ़ती रही, गांव शहर की खाई भी बढ़ती रही। ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महिलांचं योगदानही मोठं असून महिला बचत गटांच्या माध्यमातून गावागावात क्रांती होत असल्याचं पंतप्रधानांनी सांगितलं। जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी शेतीचा मार्ग स्वीकारावा, ग्रामीण उत्पन्नामध्ये वैविध्य यावं असंही त्यांनी सांगितलं। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यावेळी उपस्थित होत्या। ग्रामीण क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी सातत्यानं काम होत असल्याचं त्या म्हणाल्या। उन्नति के लिए बहुत काम कर रहे हैं। विविध स्कीम के द्वारा आप ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं, जहां आप 4 वर्ग बोल रहे हैं, गरीब, युवा, किसान और अन्नदाता और नारी, चारों के लिए बहुत ही सारे स्कीम्स के द्वारा उनके आर्थिक प्रगति के लिए आपने बहुत काम कर रहे हैं और स्कीम्स को लागू करने वाले बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के द्वारा भी काम हो रहा है। त्याआधी पंतप्रधानांनी प्रदर्शनाची पाहणी केली।